Okay, hello everyone. Welcome in next class. It's lecture number 22 मोल कंसेप्ट. इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने शुरू किया था कंसंट्रेशन टर्म और आपको मैंने फर्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है शुरू किया था मैंने परसेंटेज टर्म से. और जो मैंने बताया था आपको परसेंट वेट बाय वेट. क्या होता था परसेंट वेट बाय वेट बेटा? तो परसेंट वेट बाय वेट अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो हमने लिखा था क्या, वेट ऑफ, हमेशा किसके रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे. तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है, नीचे हमेशा क्या आएगा, वेट ऑफ क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा हमेशा. ठीक है, ये ध्यान रखना. इनटू क्या, 100. परसेंटेज पे बात हो रही है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे सभी लोग. ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, अगर मैं मान लो कि वेट ऑफ सॉल्यूट में बी मान रहा हूँ, ठीक है, सॉल्यूट को मैं बी मान रहा हूँ, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बी अपॉन क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट ए प्लस क्या, ये आप अपने तरीके से कुछ भी मान सकते हैं, आप बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं. मैंने ए और बी माना है, इसको मैंने सॉल्वेंट माना है, और ये किसका माना है, मैंने सॉल्यूट का माना है, इनटू क्या 100. तो ये भी फॉर्मूला होगा आपका. क्लियर है सभी को यहाँ तक? ओके, चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं. इस पे एक क्वेश्चंस देखते हैं. ठीक है, रिकैप किया मैंने आपको बस याद दिलाने के लिए कि क्या पढ़ा था हमने. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. हम लोग क्वेश्चन एक देखते हैं. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन तो बनता है. ठीक है, 25 ग्राम, मान लो कि 25 ग्राम ग्लूकोज, 25 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड, 25 ग्राम ग्लूकोज इज क्या, एडेड टू, कहाँ पे, 90 ग्राम ऑफ क्या, वाटर, वाटर. ठीक है, फाइंड, फाइंड क्या फाइंड करना है, परसेंट वेट बाय वेट ऑफ क्या, वाटर, ये पता करना है तुम्हें. ठीक है, 25 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड टू 90 ग्राम वाटर. ठीक है, फाइंड परसेंट वेट बाय वेट ऑफ क्या, वाटर. ठीक है, तो चलो अब देखो यहाँ पे परसेंट वेट बाय वेट अगर मैं लिखूँ ऑफ क्या, वाटर. ठीक है, तो क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता था सर सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में, बट यहाँ तो हमें वाटर के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में लिखना है. तो मैंने प्रीवियस ही क्लास में बताया था कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अगर वहाँ पे सॉल्यूट था तो यहाँ हम सॉल्वेंट ले लेंगे, ऊपर में सॉल्वेंट के बारे में पूछा है, समझ में आ रहा है. वो इस फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए अपॉन क्या, अगर सॉल्वेंट की बात करें तो डब्ल्यू ए प्लस क्या, डब्ल्यू बी इंटू क्या 100, ऐसे भी लिख सकते हैं इस फार्मूला को, कोई दिक्कत नहीं है. अगर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो परसेंट वेट निकालना है वाटर का, तो ये सॉल्वेंट ही है, तो इसके बारे में लिखते हैं. क्या दिया हुआ है, 90 ग्राम. ठीक है, इसका वेट है, प्लस कितना है, ग्लूकोज का दिया हुआ है 25, तो 90 प्लस क्या 25 इंटू क्या 100. सॉल्व करो तो यहाँ से तुमको परसेंट वेट बाय वेट किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा. अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाए, ठीक है, तो 90 अपॉन क्या 115 इंटू क्या 100. अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स 78% आंसर आना चाहिए. आप लोग फाइंड आउट कर लेना, देख लेना, अप्रॉक्स 78% आपका आंसर आएगा. देख लो सभी को क्लियर है या? ओके फाइन. अब नेक्स्ट परसेंटेज टर्म को देखते हैं. कुछ नहीं किया मैंने, बस यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ नहीं किया, बस फार्मूला में, क्योंकि हम वहाँ जो फार्मूला लिखते थे परसेंट वेट बाय वेट, जो परसेंट वेट बाय वेट हम लोग लिखते थे वो किसके रिस्पेक्ट में लिखते थे, सॉल्यूट के, तभी तो ये डब्ल्यू बी आता था ऊपर में, प्लस डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी इंटू क्या 100. ठीक है, आई थिंक विजिबल है सभी को, एक बार लेट मी चेक. हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पे सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में लिखते थे इसलिए डब्ल्यू बी ऊपर आता था, मतलब सॉल्यूट का वेट. बट यहाँ पे हमें दे दिया गया है किसका, सॉल्वेंट का, तो हम फार्मूला में बस चेंज कर दिए, सॉल्वेंट को ऊपर रख दिए. ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग फार्मूला में चेंज, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान रखना. चलो अब नेक्स्ट परसेंटेज टर्म लिखते हैं. चलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन और आएंगे. ठीक है, और हम लोग देखेंगे, पहले और आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं. परसेंट, नेक्स्ट परसेंटेज टर्म है परसेंट मास बाय वॉल्यूम. परसेंट मास बाय क्या है, वॉल्यूम है. ठीक है, परसेंट मास बाय वॉल्यूम. तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिखो, द अमाउंट ऑफ क्या, solute, the amount of solute in gram, in
क्या ग्राम इन ग्राम present the amount of solute in gram present per 100 ml of solution of क्या solution is called as percent weight by volume. The amount of solute in gram present per 100 ml of solution is called as परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ परसेंट वेट बाई वॉल्यूम तो क्या होगा बोलो, वेट ऑफ क्या हो जाएगा, बोलो वेट ऑफ क्या हो जाएगा, वेट ऑफ क्या सॉल्यूट अपॉन क्या वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूशन इनटू क्या लिखेंगे 100। यही तो हमारा फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या 100। अगर मैं इसको न्यूमेरिक टर्म में अगर लिख दूँ, इसको हटा दूँ, डिफरेंशियल क्लियर है, ठीक है। देखो अगर मैं इसे न्यूमेरिक टर्म में लिखूँ इस फार्मूला को तो क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या बोलो वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूशन, किस में लेंगे इन लीटर इनटू क्या 100। क्लियर है सभी को, देख लो क्लियर है। यहाँ पे ml में लेकर चलो, ठीक है, ml, ठीक है, इनटू 100। क्लियर है सभी को, बोलो कोई दिक्कत नहीं। चलो थोड़ा सा इसको रिलेशन थोड़ा सा और इसको देखते हैं एलोबरेट करके कि और क्या रिलेशन हम बना सकते हैं बेटा, ठीक है, चलो देखते हैं, ठीक है। चलिए मैंने लिखा कि परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिखा था, वेट ऑफ क्या सॉल्यूट अपॉन क्या बेटा वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूशन इनटू क्या 100, यही लिखा था, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या 100, यही लिखा था। क्लियर है, तो ये मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, ठीक है। एक और हमने पीछे अगर मैं यहाँ से लिखूँ, देखो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ क्या सॉल्यूशन अपॉन क्या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये मैं सेकंड लिख देता हूँ, सेकंड टर्म, कोई दिक्कत है, देख लो रिलेशन एक निकालने की कोशिश कर रहा हूँ डेंसिटी के साथ, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। जैसे पुट करोगे तो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम यहाँ पे पुट करो तो क्या आ जाएगा, देखो वेट ऑफ क्या है ऊपर सॉल्यूट अपॉन क्या वेट ऑफ क्या है सॉल्यूशन, ऊपर में आ जाएगा, ये ऊपर में आएगा कि नहीं। अगर मैं इसको पुट करूं, देखो इसको पुट करूं तो ये डेंसिटी ऊपर में आ जाएगा यहाँ पे इंटू 100 इंटू क्या डेंसिटी ऑफ क्या सॉल्यूशन, देखो ये हो जाएगा। क्लियरली देखो, समझो थोड़ा सा बात को, ठीक है। तो ये जो टर्म है हमारा, ये जो टर्म है, देखो हाईलाइट कर रहा हूँ उस टर्म को कि क्या रिलेशन निकलता है, बहुत अच्छा रिलेशन निकल के आता है। अगर तुम इस टर्म को देखो, बस इतना टर्म को, तो ये क्या कहलाता है, पीछे पढ़े हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंट वेट बाई वेट बोलते हैं कि नहीं। देखो वेट ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो देखो एक रिलेशन यहाँ से निकल के आ जाएगा, यहाँ से एक रिलेशन निकाल देता हूँ, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, एक रिलेशन निकल जाएगा कि परसेंट वेट बाई वेट इनटू डेंसिटी ऑफ क्या सॉल्यूशन। कहने का मतलब है परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इक्वल टू परसेंट वेट बाई वेट इनटू डेंसिटी ऑफ क्या हो सकता है सॉल्यूशन हो सकता है। ये फार्मूला हमारा, ये भी एक फार्मूला हमारा बन जाएगा। देखो एक ये फॉर्म तो है ही, ये थर्ड फॉर्म है, और ये एक रिलेशन है किसके बीच, परसेंट वेट बाई वेट और परसेंट वेट बाई वॉल्यूम के बीच। देख लो सभी लोग, क्लियर है सभी को, देख लो यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब रिलेशन फॉर जेई और नीट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जल्दी से उतार लीजिए, ठीक है, जल्दी से उतारिए।
क्लियर कीजिए। चलिए इसको हटाऊं। चलो अब जरा ये जो फार्मूला मैंने नीचे लिखा है फोर्थ पे, ठीक है, अगर इसका ग्राफ मैं सोचूं, अगर मान लो कि ये ग्राफ रिलेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, अगर ग्राफ से कुछ रिलेशन निकाल के और हमें बोला कि हाँ इसके बीच का ग्राफ बताइए कैसा होगा, ठीक है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम और परसेंट वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के बीच ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, अगर मैं ये फार्मूला हटाऊँ यहाँ से और ऊपर लिखूँ, ठीक है, चलो यहाँ से हटा के ऊपर लिखता हूँ। अगर मैं लिखा कि परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू परसेंट वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ क्या सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला को लिखूँ तो ये क्या है, मेरा y है, क्लियर है सभी को, ये क्या है x और ये क्या है m, समझ में आ रहा है। तो कैसा ग्राफ होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। देखो देखो अगर थोड़ा सा तुम पढ़े हो, ठीक है, 10th में इस चीज को, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को, तो तुम यहाँ पे समझ जाओगे। तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा परसेंट वेट बाय वेट, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन, ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और यहाँ पे जो हमारा tan थीटा होगा, जो tan थीटा जो स्लोप बना रहा है वो कौन होगा, डेंसिटी ऑफ क्या सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ क्या सॉल्यूशन ही हमारा tan थीटा बता रहा है, ठीक है। क्लियर है ये ग्राफ, ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चंस अगर घुमाएगा तो इस टाइप का भी क्वेश्चन घुमा सकता है ग्राफ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि देखो क्वेश्चन की वैरायटी कुछ भी हो सकती है बेटा, ठीक है। तो सब पॉसिबिलिटी जो है वो हमें लेके चलना होता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो परसेंटेज टर्म है उसको जरा देख लेते हैं, यहाँ पे हटाओ। चलिए नेक्स्ट जो हमारा परसेंटेज टर्म है उसको लेके चलते हैं, ठीक है। लिखा जाए कि परसेंट क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय क्या है वॉल्यूम है, ठीक है। अब इसका बात करते हैं, तो इसमें लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूट, द वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा सॉल्यूट प्रेजेंट, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100, पर क्या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या परसेंट v बाई v, क्लियर है। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंट v बाई v। तो परसेंट बाई वॉल्यूम, परसेंट बाई क्या वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूट, सॉल्यूट अपॉन क्या वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू क्या 100, ये फॉर्मूला हमारा आता है, ठीक है। क्लियर है सभी को, यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर मैं देखो समझो बात को जरा, यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है। देखो आजकल सैनिटाइजर चल रहा है, ठीक है। तो अगर एक ये सैनिटाइजर का बोतल है, ठीक है, अगर एक ये सैनिटाइजर का बोतल है, ठीक है, तो अगर उस सैनिटाइजर के बोतल में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, समझना, सैनिटाइजर के बोतल में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि 48% V बाई V, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ समझना है। 48% V बाई V, इसका मतलब क्या हुआ, देखो तो परसेंट V बाई V की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 100 ml में बात करेंगे, तो 100 ml में जो C2H5OH है जो इसमें मिला हुआ है, ठीक है, समझ में आ रही बात, प्लस जो वाटर है, ठीक है, समझना है बात को, ठीक है। C2H5OH तो हमारा क्या है समझना है, ठीक है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल इसको बोलते हैं, प्लस वाटर है, ठीक है। तो समझना है ये 40 है, 40 ml है, 48 ml, ठीक है, जो यहाँ पे 48 ml, बाकी रेस्ट क्या है वहाँ पे वाटर है, वो कितना है 52 ml। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा रहता है कि 78% V बाई V, इसका मतलब क्या होता है
कि यहाँ पे 78 ml तो क्या है, इथाइल अल्कोहल है, बाकी 100 ml में रेस्ट जो है वो क्या है, हमारा वाटर है, वो कितना हो जाता है 22 ml, है कि नहीं, देख लो, क्लियर है सभी को। तो ऐसे समझते हैं हमेशा, इसका मतलब जो लिखा रहता है ना कि 48% V/V बोतल वगैरह पे, तो इसको ऐसे हम लोग समझते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस पे भी जरा हम लोग देख लेते हैं एक ग्राफ को, ठीक है, चलो इसमें भी थोड़ा एक ग्राफ देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम मुझे एक क्वेश्चन टाइप कर देता हूं कि तुम मुझे ये बताओ कि अगर परसेंट वेट बाय वेट है और यहाँ पे परसेंट V/V है, ठीक है, इसका ग्राफ मैं बोला तुमसे कि इसका भी ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, चलो मैंने तुम्हें बता दिया कि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, बट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये tan थीटा है स्लोप, वो किस पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑप्शन, डेंसिटी ऑफ क्या, सॉल्यूट। सेकेंड मैं लिख रहा हूँ डेंसिटी ऑफ क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। फिर सी मैं लिख रहा हूँ डेंसिटी ऑफ, सी ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, डेंसिटी ऑफ क्या, सॉल्यूशन, और क्या, डेंसिटी ऑफ क्या, सॉल्यूट, ध्यान देना। एंड डी ऑप्शन में जो लिख रहा हूँ वो है डेंसिटी ऑफ क्या बेटा, सॉल्यूट अपॉन डेंसिटी ऑफ क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये तुम्हें बताना है कि कौन सा सही होगा, कौन सा डिफाइन होगा, इसके लिए कंडीशन, ठीक है, कि tan थीटा किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट पे सिर्फ, या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पे सिर्फ, या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तुम्हें बताना है। तो देखो ध्यान दो, हमेशा यहाँ पे जो ग्राफ होगा ना बेटा, वो डेंसिटी ऑफ किस पे, डेंसिटी ऑफ क्या, सॉल्यूट अपॉन क्या, डेंसिटी ऑफ किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूशन पे। कैसे, हम लोग मैं एक रिलेशन लिख देता हूँ, उससे तुम्हें खुद पता चल जाएगा, ठीक है। चलो हटाओ, ठीक है, देखो एक रिलेशन में लिख रहा हूँ, ठीक है, उससे सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपको वो रिलेशन याद रखना है, वो एक रामबाण है, ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए सब उसमें आ जाएगा। अगर मैं लिखूं कि परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू, क्या लिखता हूं मैं, परसेंट वेट बाय वेट इंटू क्या, डेंसिटी ऑफ क्या, सॉल्यूशन, इक्वल टू, यहाँ से और आगे क्या रिलेशन बना सकता हूँ, तो परसेंट V/V इंटू क्या, बोलो, डेंसिटी ऑफ क्या, सॉल्यूट। ये ध्यान रखना, ये पूरा रिलेशन तुम्हें बेटा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे तुम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। ये बहुत यूजफुल है फॉर जेईई, नीट या बोर्ड, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, ये आपका यूजफुल है, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन थोड़ा इस पे देख लेते हैं, इन सब पे। चलो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर देखो एक बात हमेशा याद रखना, अगर जितना बेसिक चीज़ें तुम्हें बताई गई है, जो भी रिलेशनशिप बताया गया है तीनों परसेंटेज के बीच में, ठीक है, ठीक है, ये तीनों के बीच में जो मैंने रिलेशनशिप आपको बताया है, इस पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन तुम डायरेक्ट वहां से बना सकते हो, और क्वेश्चन वैसे ही आएंगे, तुम्हें लगेगा अरे यार डेंसिटी को दे दिया, यहाँ पे क्या यूज है उसका, क्या करेंगे। तो जब भी एक से दूसरे में कन्वर्ट करना होगा, अगर एक से दूसरे में कन्वर्ट करना होगा क्वेश्चन में, हमेशा अगर ये दे के ये पूछना होगा तो हमेशा डेंसिटी देगा, हमेशा याद रखना। कन्वर्जन है, जब भी एक परसेंटेज टर्म से दूसरे परसेंटेज टर्म में अगर कन्वर्जन होगा, मैंने क्वेश्चन पूछेगा, तो हमेशा डेंसिटी वहां पे गिवन होगा, हमेशा डेंसिटी क्या रहेगा, गिवन रहेगा। ये बात तुम गांठ बांध लो, ठीक है, याद कर लो दिमाग में कि हाँ ऐसा ही होगा, ठीक है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा। क्लियर है सभी को बात। तो चलो अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, जो कि बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वैसा क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि बेसिक तो अभी देख लिया हमने, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं कैसा क्वेश्चन, अगर कन्वर्जन टाइप का क्वेश्चन आता है, एक से दूसरे में कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन आता है, तो कैसे पूछता है, ठीक है। तो जरूर क्वेश्चन में लिखता हूं, मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं कि हाउ मेनी क्या है, ग्राम ऑफ, हाउ मेनी
ग्राम ऑफ क्या सॉल्यूट, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट शुड बी क्या एडेड इन क्या बेटा 100 ग्राम वाटर to get a solution of density कितना है 1.2 ग्राम पर ml and क्या दिया हुआ है स्ट्रेंथ कितना है 5% दे दिया है। देखो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, बट हमसे पूछा क्या है हाउ मेनी ग्राम ऑफ क्या सॉल्यूट शुड बी एडेड इन 100 ग्राम वाटर टू गेट अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml एंड अ स्ट्रेंथ 5% वेट बाय क्या है वॉल्यूम है। ध्यान देना पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ ये रहा है ठीक है कि बताना ये है आपको कि कितना ग्राम सॉल्यूट ऐड करें 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है, जिसका डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml एंड स्ट्रेंथ क्या 5% वेट बाय वॉल्यूम। कितना ग्राम सॉल्यूट हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, 100 ग्राम वाटर में टू गेट अ सॉल्यूशन जिसका डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml एंड स्ट्रेंथ क्या है 5%। तो चलिए अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मैंने पहले ही बोला है कि जब भी कन्वर्जन होगा एक परसेंटेज टर्म से दूसरे परसेंटेज टर्म में, तो हमेशा क्या देता है, मैंने बोला था हमेशा क्या देगा, देखो ध्यान दो, हमेशा क्या देगा डेंसिटी देगा। तो चलो अब इसकी बात जरा कर लेते हैं, ठीक है, कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इजी है सॉल्व करना, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। चलो तो फार्मूला लिखते हैं कि कौन सा फार्मूला हम लोग सर यूज करेंगे। तो देखो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू बेटा क्या लिखते हैं परसेंट वेट बाय वेट इनटू क्या बेटा डेंसिटी ऑफ क्या सॉल्यूशन। देखो ऐसा कुछ लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 5 इक्वल टू परसेंट वेट बाय वेट इनटू, देखो समझना बात को, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है कितना है 1.2 ग्राम पर ml। देखो ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना है तुम्हें, ठीक है। चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हटाऊं मैं इसको, चलो क्वेश्चन को हटा देता हूं, ठीक है, उसके ऊपर लिखता हूं, अभी नीचे वाले टर्म रखने देता हूं कि आप रिलेट कर सके। क्वेश्चन तो आपने लिख लिया होगा, ठीक है। देखिए अब जो ये टर्म है, ये टर्म जो है इसको क्या मैं देखो यहां पे लिख रहा हूं कि परसेंट वेट बाय वेट इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, देखो क्या लिख सकता हूं, बोलो 5/1.2 लिख सकता हूं। देखो 5/1.2 लिख सकता हूं, बोलो क्लियर है यहां पे सभी को। अब जब ये जो टर्म है क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं कि वेट ऑफ क्या सॉल्यूट अपॉन क्या वेट ऑफ क्या सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ क्या सॉल्यूट इनटू क्या 100 इक्वल टू क्या 5/1.2, ऐसे में लिख सकते हो। देखो ध्यान दो, बस मैंने उस फार्मूला को तोड़ दिया है बेटा, बस ब्रेक किया है, ध्यान देना है बस तुमको कि मैंने उस फार्मूला को जस्ट क्या किया है, ब्रेक किया है। देखो इसलिए मैं हट जा रहा हूं कि तुम्हें समझ में आए। यहां से मैं यहां गया, इस टर्म को मैंने ऐसे लिखा, फिर इस टर्म को मैंने ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको हटा रहा हूं, ठीक है, क्लियर है सभी को यहां तक, देख लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या तुम बताओ कि मैं इसको क्या ऐसे समझना, इसको यहां कट कर सकता हूं, कट कर सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो जरा देखो कि वेट ऑफ सॉल्यूट 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में 20 वेट ऑफ बी, मतलब सॉल्यूट का ये है वेट, समझना, और ये किसका है सॉल्वेंट का, समझना है बात को। बी हमेशा सॉल्यूट लेके चल रहा हूं, ए हमेशा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेट याद करो, सॉल्वेंट का जो वेट है वाटर का वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, ध्यान दो 100 ग्राम दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे 100 प्लस क्या वेट ऑफ क्या सॉल्यूट इक्वल टू क्या, देखो अब एक बात बताओ 1.2, तो देखो
अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो 20 वेट ऑफ क्या सॉल्यूट इक्वल टू क्या 100 प्लस क्या वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या 1.2 लिख सकता हूं। ध्यान दो, क्या वैसे लिख सकता हूं? तो हाँ चलिए, अब देखो ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 24 वेट ऑफ सॉल्यूट माइनस इधर लाओ इसको, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या कर दूंगा 100। देखो तो यहां से अगर तुम सॉल्व करोगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट 24 माइनस ये 23 हो जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या 100 अपॉन क्या 23, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे बेटा तो ये आएगा कितना से जाएगा, देखो कितना से जाना चाहिए, देखो 100 अपन क्या है 23, तो कितना से जाना चाहिए, देखो 4 से जाना चाहिए। यस, तो 4.3 ग्राम अप्रॉक्स इसका क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। देख लो समझ में आया, बहुत इजी है, कुछ नहीं किया है, सिंपली सिर्फ एक से दूसरे में कन्वर्जन था। मुझे वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना था, वो मैंने निकाल लिया है यहाँ से। वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ क्या सॉल्यूट। देख लो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में, नहीं तो पर्सनली आप मेरा नंबर वगैरह सब जान ही रहे हैं, आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कि हाँ सर कैसे हुआ, ठीक है। नहीं तो क्लास में भी आप डाउट में पूछ सकते हैं कि कैसे हुआ। बहुत इजी है कंसेप्ट, अगर तुम ढंग से लेकर चलोगे तो एकदम इजीली क्लियर रहेगा, ठीक है, टफ नहीं लगेगा। इसलिए मैंने एकदम इजी वे में इस सबको समझाया है पूरे को। चलो, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, हटाओ, सभी लोग उतार लिए होंगे आई होप। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेता हूं इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन अगर मैं लिखूं कि 30 ग्राम ऑफ अल्कोहल ऑफ क्या डेंसिटी 0.6 ग्राम सीसी इज डिजॉल्व इन क्या 100 ml ऑफ क्या बेटा वाटर। फाइंड परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूट। ये बताना है आपको। क्या क्वेश्चन है कि 30 ग्राम ऑफ अल्कोहल ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सीसी इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। फाइंड क्या परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूट। चलो अब बताओ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फाइंड परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये तुम्हें बताना है, ठीक है। तो अब देखो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम हमें बताना है, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है क्या होता है वेट ऑफ क्या, फॉर्मूला हमें यही है, वेट ऑफ क्या सॉल्यूट अपॉन क्या वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूशन इनटू क्या होता है 100, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, सॉल्यूशन का, बट वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है कि नहीं, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं, है कि नहीं। और 30 ग्राम ऑफ अल्कोहल दे दिया है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात होगी, तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ से, देखो डेंसिटी ऑफ क्या अल्कोहल इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मास अपॉन क्या वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, है कि नहीं। तो अगर तुम इसको कैलकुलेट करने जाओगे, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल बस रख देना है, दिया हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल तुम्हारा आ जाएगा अप्रॉक्स, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल जो तुम्हारा आना चाहिए वो आ जाएगा आपका कितना 50 ml यहाँ पे आ जाएगा। देख लो अगर तुम इसको कैलकुलेट करना चाहोगे तो ये अप्रॉक्स तुम्हारा कितना आ जाएगा 50 ml आ जाएगा। देख लो कैलकुलेट करके, क्योंकि हमें क्या क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, देख लो कितना दिया हुआ है 0.6 ग्राम, ठीक है, और इसका अल्कोहल का वेट भी दिया हुआ है मास 30 ग्राम। तुम इसको कैलकुलेट करो तो वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा अल्कोहल आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला में रखते हैं, ठीक है। तो
परसेंट वेट बाई वी इक्वल टू क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस क्या, वॉल्यूम ऑफ क्या आना चाहिए, सॉल्यूट भी आना चाहिए, तभी तो होगा। ठीक है, तो देखो, ठीक है, अल्कोहल का निकाल लिए है, देखो तो वेट कितना दिया हुआ है 30, वेट तो अभी भी वही है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 50 ml, देखो अल्कोहल के लिए। ठीक है, तो चलो 50 कितना हो जाएगा 30 अपॉन क्या 150, यही है, इंटू क्या 100 लेके चलना है, इंटू क्या 100, इसको सॉल्व करो, कितना से गया 5 से जा रहा है, हाँ 5 से गया नीचे, तो ऊपर कितना आ जाएगा 20% आंसर आएगा। देख लो इसमें भी, तो परसेंट वेट बाई भी यहाँ पे कितना है मेरा 20% है। देख लो मैं हट गया हूँ, समझ लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, क्लियर कर लो यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया, बहुत इजी है, परसेंट बी बाई बी। ठीक है, बट हमें वॉल्यूम ऑफ क्या नहीं पता था, ये अल्कोहल का वॉल्यूम हमें पता नहीं था, सिर्फ किसका पता था, वाटर का, जो कि मैं सॉल्वेंट मान के चल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में है, ये कम मात्रा में है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम, तो मैंने निकाल लिया। डेंसिटी दिया हुआ था, तो डेंसिटी ऑफ अल्कोहल इक्वल टू क्या, मास ऑफ अल्कोहल अपॉन क्या, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल निकल गया 50 ml, कैलकुलेट कीजिएगा वही आएगा। ठीक है, फिर बस यहाँ पे फार्मूला पे मैंने जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे पुट कर दिया, आंसर आ गया। बहुत इजी होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस आपको कंसेप्ट थोड़ा सा मालूम होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चा आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, पूरा परसेंटेज टर्म हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, कंसंट्रेशन टर्म का। ठीक है, उस पर बात करेंगे। आई होप कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करें, बहुत यूजफुल है, हर जगह बहुत ज़्यादा यूज होता है वो। अब ये भी होते हैं सारे कंसंट्रेशन टर्म जो भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन भी अपने नोटबुक में उतारेंगे। ठीक है, पूरा नोटबुक बनाइए प्रॉपर, फिर हम लोग डाउट क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।